हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस सर की क्लासेज। आज मैं आप लोगों को रूट का जोड़ बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपको भारी लग रहा होगा, मतलब बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आज से आपको दिक्कत नहीं होगा। मतलब इतना सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा ना, शायद ही आप पढ़े होंगे इतना सिंपल तरीके से। अगर आप सिंपल का जोड़ जानते हैं, जैसे बचपन में पढ़े हैं 2 जोड़ 3 बराबर 5, अगर इतना जानते हैं तो आप ये रूट का जोड़ इजी से बना सकते हैं। और कुछ कुछ में एलसीएम की जरूरत पड़ेगा, तो ये सब पहले से आप जानते हैं, तो उसी से रिलेशन में लेकर के बताएंगे कि किस तरीके से आप रूट का जोड़ भी आप इजी से बना सकते हैं। इतना आसान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं या नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको ट्रिक के द्वारा जो हम पढ़ाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किस तरीके से आपको हम आसान से आसान तरीका बता रहे हैं, उस तरीका को फॉलो कीजिए, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसीलिए आप इस चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। क्लास 10th का यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालने के लिए बताया गया है, और उसके बाद अभाज्य गुणनखंडन विधि से मौसा और लौसा निकालने का भी तरीका बताया गया है, और अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने का भी तरीका बताया गया है, किस तरीके से आप इजी से बना सकते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप आसान से आसान तरीका से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लिखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है 3√3 प्लस 2√3 ये दिया हुआ है। अगर आपको जोड़ने में दिक्कत है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, शायद आप 1-2 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा जोड़ने में रूट का जोड़। और देखिए इसमें, चलिए ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले ये देखना है अंदर में 3 है और बाहर में भी 3 है। चलिए, यहाँ भी रूट के अंदर में 3 है, ये बाहर में 2 है, लेकिन हमेशा जोड़ते समय ध्यान रखना है, हमेशा जो रूट का जोड़ को जोड़ते समय हमेशा अंदर में अगर संख्या मिल गया तो बाहर वाला को हमको क्या करना है, ये वाला को हमको जोड़ना है। बाहर वाला नंबर को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन अंदर वाला अगर से मिल रहा है √3, यहाँ भी √3 क्या है, 3 है, अगर दोनों एक समान मिल गया तो जोड़ना बाहर वाले नंबर को है, अंदर वाले नंबर को कभी नहीं जोड़ेंगे। चलिए उसको आसान तरीका और बनाते हैं। चलिए हम लिखते हैं, एक बार और लिख देते हैं, 3√3 प्लस 2√3 लिख दिए। लिखने के बाद अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो क्या कीजिए, ये इसको रूट जो एक समान मिल रहा है रूट के अंदर में उसको मिटा दीजिए। मिटाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो बचपन में अगर हम जोड़ पढ़े थे उसी टाइप से दिखाई दे रहा है। मतलब 3 जोड़ 2 बराबर कितना दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 5 हो जाएगा। 3 जोड़ 2 को अगर जोड़ेंगे, 3 में 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए ये लिखा जा चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या इरेज किया था, √3, यहाँ पे भी हमने √3 इरेज कर दिया था। देखिए जहां से जिसको हम मिटाए थे वही जाकर के फिर लिख दिए। लेकिन यह देखते हैं कि ये बाहर वाला नंबर जो है ना, बाहर वाला नंबर आपस में क्या हुआ, जुड़ गया। यहाँ क्या कितना हो गया, बाहर वाला नंबर को हम जोड़े तो 3 में 2 जोड़े तो कितना हो गया, 5। और बात इसको टच नहीं करना है, सिर्फ इसको मिलाना है। अगर एक समान मिल गया तो बाहर वाला नंबर को जोड़ देंगे, और बाहर वाला जो बाहर वाला नंबर को जोड़ देंगे और √3 को वैसे उतार देंगे। उतार दिए, हो गया मेरा आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है √2 प्लस 3√3 लिखा हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। नंबर जब अगर यहाँ पे √3 है, यहाँ ऐसे नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा बदल देते हैं। यहाँ पे √2 लिखिए, क्योंकि थोड़ा ये अगर ये ऐसा है तो नहीं जुटेगा, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, √2 लिख देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वो थोड़ा गलत लिखा गया था, क्योंकि अगर √3 लिख देंगे तो ये ऐसा ही हो जाएगा, नहीं जुटेगा, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए
यहाँ पे देखते हैं, देखिए √2 यहाँ भी आ गया, बाहर में नंबर है लेकिन अंदर में रूट के अंदर में 2 है, यहाँ भी रूट के अंदर में 2 है, तो एक समान हमारा मिल गया। लेकिन बाहर वाले नंबर को जोड़ना है 3 और इसके बाहर में नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा है। जब बाहर में नंबर दिखाई नहीं दे उस समय हमेशा एक समझेंगे उस समय क्या करेंगे, भगवान के नाम लेंगे, एक ही भगवान है उसका नाम लेंगे, कहेंगे एक, कुछ नहीं है, ऊपर वाला भगवान हमारा एक ही भगवान हमारा सहारा है। तो हम क्या करेंगे, एक सोच लेंगे यहाँ पे, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे रूट के अंदर में 2 लिख दिए, हो गया आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लेते हैं। क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 4√3 प्लस 2√3 प्लस 5√3 लिख दिया है। यहाँ पे यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे 4√3 है प्लस 2√3 है, यहाँ पे 5√3 है। यहाँ पे रूट के अंदर में 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब तीनों एक समान मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, या तो आप मिटा करके लिखिए या नहीं तो आपको डायरेक्ट समझ में आ गया तो वैसे भी लिख सकते हैं। तरीका बहुत है लिखने का, आपको समझना है किस तरीके से। अब देखिए दूसरे तरीका भी हम बता देते हैं। यहाँ पे अगर क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए रूट के अंदर में ये मिल गया, यहाँ भी एक समान है, यहाँ रूट के अंदर में 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी एक समान, तीनों मिल रहा है रूट के अंदर में। तो बाहर वाला संख्या को अगर जोड़ना है तो क्या कीजिए, एक तो ब्रैकेट लिखिए। ब्रैकेट लिखने के बाद ये बाहर जो है, रूट के बाहर जो नंबर है उसको लिख दीजिए 4, उसके बाद लिख दिया प्लस ये 2 को लिख दीजिए, उसके बाद प्लस 5 को लिख दीजिए। 5 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, किसको नहीं लिखिए, जो तीनों में मिल रहा है ना उसको एक ठोको रूट के बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखिए। देखिए तीनों में √3 रहा, बाहर में नंबर था, नंबर को हम क्या किए, ब्रैकेट लिए, ब्रैकेट में उस सब नंबर को 4 जोड़ 2 जोड़ 5 लिख दिए, बाहर वाला नंबर को। अब फिर रूट के अंदर में जो था, तो रूट के साथ अंदर में जो संख्या है यहाँ हम क्या किए, ब्रैकेट के बाहर लिख दिए। अब उसके बाद क्या कीजिए, 4 2 6 अच्छा 5 कितना हो जाएगा, 11 लिख दीजिए और √3 को वैसे चिपका दीजिए यहाँ पे, बस फेविकॉल से चिपकाते जाइए और कुछ नहीं करना है। देखिए कितना सिंपल है रूट का जोड़ बनाना। चलिए तो चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है 3√2 जोड़ 5√3 प्लस 2√2 प्लस 4√3 लिखा हुआ है, यहाँ 4√3 लिखा है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना है, रूट के जो बाहर है नंबर यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। यहाँ ध्यान देना है, कुछ चेंज हो गया है क्वेश्चन में। यहाँ पे रूट के अंदर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये इसके साथ नहीं जुटेगा। रूट में जिसके साथ अंदर में मिला हुआ रहेगा, एक समान जाति में रहेगा। रूट के अंदर में अगर एक समान जाति का संख्या है उसी के साथ बाहर वाला नंबर जुटेगा, और एक समान जाति में नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा रूट के अंदर वाले नंबर, तो उसके साथ नहीं जुटेगा, ये ध्यान रखना। तो देखिए रूट के अंदर में मतलब अंदर में 2 है तो 2 यहाँ पे भी है, बाहर में भले ही दूसरा संख्या रहेगा लेकिन अंदर को हमको मिलाना है, तब ये इसके साथ जुटेगा। और देखिए अंदर में 3 है, यहाँ भी 3 है, ये इसके साथ जुटेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जाति को एक जगह लिख लेते हैं। तो 3√2 को यहाँ लिख दिए और √2 वाला यहाँ पे है, 2√2 लिखा गया। उसके बाद 5√3 ये वाला लिख रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद 4√3 लिख दिए। अब देखिए सब एक साथ चला गया, यहाँ अपना जाति के पास शिफ्ट हो गया, मतलब 3√2 यहाँ पे है और √2 यहाँ पे है, √3 यहाँ पे है और √3 यहाँ पे है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इस दोनों में क्या करना है, जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है। तो अभी हम क्या बोले कि ये देखो जिसको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट ले लेंगे। ब्रैकेट लेने के बाद बाहर वाला नंबर जो है ना, ये 3 जो रूट के अंदर है उसको क्या कीजिए, आप बाहर लिख दीजिए यहाँ पे, रूट के अंदर जो है उसको आप क्या कीजिए, वैसे उतार दीजिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर। उसके बाद 3 को यहाँ लिखिए, ये और ये दोनों उठ करके यहाँ चला गया, दोनों में से
एक ही जाएगा क्योंकि कॉमन की तरह ले रहे हैं। उसके बाद 3 जोड़ यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, हो गया। अब इसको देखिए जोड़ है तो यहाँ जोड़ लिखिए। अब यहाँ पे भी क्या कीजिए, यहाँ पे एक ब्रैकेट लीजिए। ब्रैकेट लेने के बाद √3 को ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए। उसके बाद ये 5 लिखिए और उसके बाद 4 लिखिए। ये 4 यहाँ पे, ये 5 यहाँ पे, बीच में जोड़ है तो जोड़ लीजिए। उसके बाद देखिए ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर लिखे हैं उसको जोड़िए। 3 2 5 हो जाएगा और √2 को वैसे फेविकोल से चिपका दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे 5 और 4 क्या हो जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या किए √3 को चिपका दीजिए। हो गया आंसर। चलिए ये हो गया। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है 5√2, उसके बाद है +7√2 लिखा हुआ है। 5√2 +7√2 तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए √2 5√2 मतलब √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है। इसके साथ इसको जोड़ना है तो जोड़ना बाहर वाला नंबर को है, मतलब 5 और 7 को जोड़ना है तो 12 हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है एक ब्रैकेट लीजिए। ब्रैकेट लेने के बाद √2 को क्या कीजिए एक ही बार लिखना है, बाहर लिख दीजिए। और 5 इसको यहाँ लिखिए, बीच में प्लस है तो प्लस लिखिए। उसके बाद 7 को यहाँ लिखिए। हो गया। 5 और 7 को जोड़िए तो 12 और √2 को वैसे चिपका दीजिए। ये हो गया। देखिए अगर फिर भी आपको अगर दिक्कत हो रहा है लिखने में तो देखिए ऐसे लिखिए तब 5√2 +7√2 लिख दीजिए। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है इस तरीके से लिखने में तो क्या कीजिए √2 को यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से मिटा दीजिए। तो हम कहाँ चले गए, सिंपल सा जोड़ में चले गए। यहाँ भी वही गए हैं, सिंपल सा जोड़ में यहाँ गए। तो 7 और 5 कितना हो गया 12। यहाँ पे हमने क्या भी इरेज कर दिया, √2 को इरेज किया था और √2 को यहाँ भी किया था तो √2 को यहाँ भी लिख दीजिए। देखिए सेम आ गया ना आंसर, एक समान 12√2। नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। छठा नंबर है √8 +√32 लिखा हुआ। तो ये अभी नहीं जुटेगा, कहे कि रूट के अंदर में 8 है, यहाँ पे 32 लिखा हुआ है। 8 और 32 एक समान होता नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम चेक कर लेते हैं क्या रूट के अंदर में एक समान संख्या आने वाला है। अगर ऐसा है तभी करेंगे जोड़ेंगे, और नहीं आएगा तो नहीं जोड़ सकते हैं हम। सबसे पहले √8 को हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। 2 चौक 8, 2 2 दूना 4। तो मतलब 8 में क्या होगा 3 बार 2 है। 8 में 3 बार क्या है 2 है, गुना के रूप में हम लिख देंगे। उसके बाद जोड़ है यहाँ पे ये लिख दिए। उसके बाद 32 का क्या कीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। 2 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 तो कितना बार 2 आया 32 में 1 2 3 4 5 बार। तो 5 बार इसके अंदर में गुना के रूप में क्या करेंगे लिख देंगे 5 बार। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 बार आ गया तो 5 बार 2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ ये वर्गमूल निकल रहा है, जिसका जोड़ा मिलेगा एक ठो अंक बाहर निकलेगा। देखिए इसका जोड़ा क्या हुआ मिल गया, एक बार 2 बाहर निकला और इसका अंदर में रह गया। जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा अंदर में रह जाएगा। ये जोड़ है तो जोड़ लिख दिए। देखिए इसका जोड़ा मिला एक बार दिखाया और इसके बीच में गुना का सिंबल है तो गुना लिख दिए। उसके बाद फिर इसका जोड़ा मिला तो 2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे इसका जोड़ा नहीं मिला तो ये क्या हो गया यहाँ पे लिखा गया। अब उसके बाद 2√2 प्लस 2 दूना 4√2। देखिए अब अंदर में क्या हुआ मेरा मिल गया। √2 यहाँ भी आ गया, √2 यहाँ भी आ गया। तो हम क्या करेंगे 4 और 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, नहीं तो अगर ब्रैकेट लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को यहाँ लिखिए और बीच में प्लस है तो ये प्लस और 4 को यहाँ लिखिए। उसके बाद ये दोनों रूट है तो एक तो यहाँ पे एक बार 2 को √2 को लिख दीजिए। तो 4 2 6 √2 हो गया आंसर। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन को बना देखते तो है √27 √27 लिखा हुआ है। तो फिर वही करेंगे, यहाँ पे दोनों एक समान फिर नहीं दिखाई दे रहा है तो 27 को हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। 3 से लगेगा 27 को हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। 27 3 9 तिया 27, 3 3 तिया 9 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद देखेंगे 27 को हम क्या करेंगे
3 गुना 3 गुना 3 लिखेंगे। उसके बाद जोड़ है तो जोड़ लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद 48 को हम देख लेते हैं। 48 को एलसीएम निकाल करके उसमें कौन कौन सा नंबर है, 2 कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, 2 12 दूना 24 हो जाएगा, 2 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 बार 2 आया है तो हम क्या करेंगे, 2 को 4 बार गुना के रूप में क्या करेंगे, लिख देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और गुना 3 लिख देंगे। देखिए जिसका जोड़ा मिला उसको बाहर कीजिए, ये 3 का जोड़ा मिल गया, एक बार 3 को बाहर कीजिए और जिसका नहीं मिला वो अंदर रहेगा। फिर देखिए इसका जोड़ा मिल गया 2, फिर इसका जोड़ा मिल गया 2 और इसका जोड़ा 3 का नहीं मिला तो वह अंदर में ही रहेगा। यहाँ देखिए √3 और √3 यहाँ भी आ गया है, यहाँ 3√3 जोड़ 4√3 हो गया। हो गया इस तरीके से। देखिए पहले क्या दिया हुआ था, √27 और जोड़ √48 दिया हुआ था, लेकिन जब हम इसको ब्रेक किए, तोड़ने के बाद इसको और आसान बना दिए। एलसीएम निकालेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है एलसीएम, वो सब छोटा छोटा आएगा जो पहले से आप जानते हैं, इजी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए जो बचपन में हम लोग जाने उसी से हम लोग कहते हैं। या अब देखिए एक ब्रैकेट लीजिए, ब्रैकेट लेने के बाद ये 3 को लिख लीजिए और रूट वाला नंबर को छेड़छाड़ नहीं करना, बस उसको जस्ट रूट के बाहर बैठा देना है। उसके बाद देखिए √3 लिखिए, उसके बाद जोड़ और 4 लिखिए, क्या हो जाएगा 4 3 7 √3 हो जाएगा। हो गया आंसर, सब क्वेश्चन हम बना दिए। फिर भी आपको अगर दिक्कत है बनाने में, अगर परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसको विस्तार से आगे लेके बनाया जाएगा क्वेश्चन और डिफरेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किया जाएगा। ऐड करने के बाद आपको और भी बताया जाएगा जिससे आपको दिक्कत नहीं हो बनाने में।